गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को आते ही हम लोग सीधा एकदम क्रैश हो गए, सीधा सो गए, इतना थक गए थे। गुड नाइट भी नहीं कह पाया मैं। अभी सुबह सुबह उठे हैं। आज का प्लान ये है कि अभी जाना है, जैसा कि बताया था, काल भैरव मंदिर। जब हमारा मंदिर के दर्शन खत्म होंगे काल भैरव के, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में शायद 1 घंटे के लिए सफाई के लिए या किसी चीज के लिए मंदिर बंद रहता है। तो उस बीच में हम थोड़ा अपना कुछ बाहर खाएंगे, वेट करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने और वहीं पर आप लोग को मम्मी पापा से मिलाते हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। तुम कुर्ता लेके आई थी? हाँ, कुर्ता लेके आई थी मैं। तो मुझे क्यों नहीं बोला रखने के लिए? पता नहीं, तुमने कुछ बोला नहीं। तुम नॉर्मली पहनते नहीं हो, तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे कुर्ते हैं। वैसे एक सलवार कमीज थी, मैंने कहा यार फिट आ रही है, ये पहन लेती हो। मेरे दिमाग में नहीं आया, तुम याद दिला देती तो मैं भी कुर्ता रख लेता। चुन्नी भी लाई हूँ लेकिन मैं बाद में पहनूंगी। आज कैमरा में देख रही हो बच्चों को क्या कर रहे हैं? बैठे हुए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। हो गए तैयार? तैयार कब से? मम्मी मम्मी तैयार बैठी। हम तो 8 बजे से 8 बजे से बैठे हैं। हाँ, खाना खाए थे रात को? हम खाए थे। तो ये बाहर रख देते ना ट्रे मम्मी। राधे राधे सभी को नमस्कार। चाय वाय पिए कुछ? हाँ, ये पापा पिए हैं। का यही रूम में बना के? आओ आओ चलते हैं। चलो। 8 बजे से तैयार क्यों हो गए आप? हो गए, आप लोग आ जाओगे फिर हम हाट बढ़ाते हैं। अच्छा। अरे अविनाश, इन्होंने थैंक यू सो मच। क्या हुआ? पनीर ला दिया मेरे लिए यार। तो आज पूरा दिन पनीर खाना है? मतलब कुछ तो ऐसा ही खाऊं ना। ये लो। मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। तो अब यही खाओ ना दिन भर पनीर पनीर। एग वगैरह खाती थी, एग तो खा ही नहीं सकती अभी। नहीं मंदिर जाना है। आज तो बिल्कुल नहीं। वो गोली गोली बना। ओ अविनाश, मीठा मीठा। लेकिन ये इतना भाग कैसे जाता है जो आप लिए हो? दिखाना। इसमें ये पत्ती वाला पिसा हुआ हरा पत्ता। अच्छा। ताजा कैसे? पानी से पहले कितना ले लेंगे? पूरा ले लो पूरा। और उसके बाद क्या होता है? उसमें हल्का हल्का नमूना आता है। नमूना आता है। मनोरंजन नाम पूरा देश दुनिया छोड़ देंगे, अपने बाद में हो जाएंगे। कह रहे किसी से कोई मतलब नहीं है। कितने का है ये? एक गोली आएंगे 15-30 का पड़ेगा। बस। हाँ, आधा 15 का। तो मतलब शराब पीने की होती है, भांग ले लिया हो गया। शराब नहीं पीता, ये खाता है। ये खाता है। बाबा का प्रसाद यही है। बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? कितने लाइसेंस है और भांग, प्रॉपर भांग है भैया। एक गोला दिखा दोगे? अरे कितने बड़े बड़े फूले हैं। ये मतलब गीला होता है ये चॉकलेट है या पाउडर है? वो चॉकलेट है, भांग की चॉकलेट, और वो पाउडर है। चलो। अब मैंने पहली बार देखी हूँ अभी ना। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे थे जो खाने को बता रहे थे इससे पहले? वो कह रहे हैं जब मैं खा लेता हूँ इसको, एक बार मैं पानी के साथ पी लेता हूँ, उसके बाद मैं एकदम कहीं और होता हूँ। मनोरंजन है क्या होता हूँ? नमूना बन जाता है। नमूना बन जाता हूँ। श्री बाबा काल भैरव के बड़े ही अद्भुत दर्शन हुए हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत भीड़ है आज यहाँ पे, बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छे दर्शन हो गए। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखी। आज इम्पॉसिबल था दर्शन होना। मम्मी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत ही अच्छा। अभी तक शरीर शरीर क्या हो रहा है, कांप रहा है? बहुत अच्छा दर्शन था। इतना उम्मीद नहीं थी। मैंने शायद बनारस आई थी, दर्शन नहीं हुआ था। पहले नहीं हुआ था मेरा दर्शन, एक बार आई थी। पिछली बार हाँ, अब की होगा। टूटा ना हाँ, हो। वो टूटा ना होगा। घंटी निकली है। घंटी निकली है, मत दो भैया। चल ठीक का सबने है। ठीक है, हो गया। कैसे रहे बाबा दर्शन? अरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ, बहुत अच्छा। पहले भी हम आए थे लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाए अब थे। भैरव मंदिर गए नहीं थे। हाँ? नहीं गए तो थे या पहले गए नहीं थे? गए थे और जैसे आउटर हो रहा था ना, वैसे ही करके आ गए थे। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले आपको भैरव दर्शन करने जरूरी है। पहले यहाँ पे हाजिरी लगानी चाहिए और उसके बाद वहाँ जाना चाहिए। इस टाइम आपने ही कहा था हमें, मतलब यहाँ आए थे बनारस कि काल भैरव का दर्शन जरूरी करा था। हाँ, मैंने आपको तब भी बोला था शायद। करा था लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पाया।
तो वो महामृत्युंजय का जाप आपके लिए करते रहेंगे, ऐसा ही है ना? तो मैं मम्मी के लिए करा के गई थी लास्ट टाइम आई थी। मैं नहीं था तब। तुम थे बेबी, तो मैं भूल गए हो तो। जय हो काल भैरव। आ गए अपनी गाड़ी में, दर्शन वर्शन हो गए बहुत अच्छे से। ओहो आज बहुत भीड़ थी भैया, बहुत भीड़ थी। तो जी हम लोग पहुंच गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट तेलिया बाग। यहाँ पिछली बार भी आए थे। और जो नेक्स्ट वेब सीरीज आ रही है जो मैंने लिखी है मंडला मर्डर्स, उसका भी पूरा शूट यहाँ पे हुआ था। तो मैं आ नहीं पाया था। चिराग भी आया था यहाँ, बाटी चोखा खा के गया था। मैंने ही बताया था उसको वहाँ बाटी चोखा जरूर खाना। तो उस टाइम मैंने मिस कर दिया मंडला मर्डर्स के शूट के टाइम पे। लेकिन आज आए मम्मी पापा के साथ और बाटी चोखा मेरे को यहाँ का इतना पसंद है, ओहो माइंड ब्लोइंग। अगर आप आते हो ना तो यहाँ जरूर आना बाटी चोखा। और बहुत सारे बाटी चोखा रेस्टोरेंट है, तो जो तेलिया बाग वाला है ना वो मेन है। जमीन पे बैठ के जो अरेंजमेंट बनाया ना, ऐसी छोटी छोटी चौकी है, आप जमीन पे बैठो, चौकी पे आपका आएगा बाटी चोखा और मसाले भी मिलते हैं यहाँ पे। अम्मी बाटी चोखा के मसाले हैं सब। ये देखो लकड़ी का कोल्हू है। हाँ तो चना उसी पे पीस के खिलाएंगे आपको, कुछ भी यहाँ मशीन का बना हुआ नहीं है। आज व्रत है आपका? कोई बात नहीं, देख लेना आप। पिछली बार काल भैरव मंदिर बिल्कुल खाली था, बाटी चोखा में भीड़ लगी हुई थी। इस बार काल भैरव मंदिर में बिल्कुल भीड़ थी, बाटी चोखा बिल्कुल खाली है। कहीं भी नहीं अभी तो टाइम है, फिर भी आप बैठिए। सारी ऐसी चक्की थी, एक लकड़ी का फट्टा होगा जिसमें उसमें डंडा होगा। हाँ। उसी को हम पीसते थे, इससे डबल था वो पत्थर। ये असली है कि शो पीस है? असली का है ये, है ना? ऐसे ही बना रहता। तो हम लोग में इतना बॉर्डर बना रहता था कि आटा उसी में गिरता था। इससे दाल, वो जो गड्ढा है उसमें दाल डालते हैं। इसमें दाल डालेंगे, यहाँ एक किला रहेगा, उसको पकड़ के ऐसे चलाएंगे ना तो दाल 2 टुकड़ा होके इधर से निकलेगा। इससे पीस के बारीक निकलेगा। फिर पीसी हुई दाल को दोबारा इसमें डालेंगे? नहीं, इसमें आटा खाली बनेगा। आटा है गेहूँ? गेहूँ वही। अच्छा। गेहूँ डालेंगे, आटा निकलेगा। यहाँ डालते रहेंगे, यहाँ एक किला होगा, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे पूरा ऐसे, पहले ऐसे होगा, उसी में किली लगेगी तो यहाँ ठोक देंगे उसको, बैठा देंगे। इतना आटा निकाल लेते थे, पीसते जाके निकालते थे। 2 जने बैठेंगे, एक जने यहाँ एक जने वहाँ, आटा फैला लेंगे। हाँ पैर फैला के और पैर पूरा फैला के, उनका पैर हमारे तरफ। उसमें एक्सरसाइज कितनी अच्छी है वो, बहुत अच्छा होता है। पूरी ऊपर की बॉडी बॉडी घूम रही है। हाँ तभी साथ तभी तो वो छोड़ते ही बॉडी फैल गई ना। चक्की लगवा दूं घर में? लगवा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पीसे हुए में या यहीं आपको बोलेंगे एक जॉब दे दीजिए मेरी माँ को, यहाँ चक्की पीसेंगी। पीसे हुए हैं, जेल में भी चक्की पीस सकती? जेल ही भेजवा दे। यही बाकी है। एक माँ ने अपने बेटे को जेल भेजवाया, एक बेटा ने माँ को जेल भेजवाया। इससे सिर्फ दाल निकलती है, इससे आटा निकलता है। चाहे बेसन बना लो, चाहे गेहूँ पीस लो। कह रहे हैं कुछ है जो चावल के आटे का बनता है। हमें क्या करना है उसको, आप लोग खा रहे हैं, एंजॉय कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी कुछ आया है इसमें से मैं कुछ नहीं खा रही, मेरी प्लेट खाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब तक रुकी हुई है, जो सबसे लेट आएगी, बाटी। निपटी ना, भीड़ आना शुरू, और अब इतनी हो जाएगी यहाँ पे भीड़, अभी यह हाउसफुल हो जाएगा पता है। ये रही हमारी लिट्टी, ये रहा चोखा, ये रही टमाटर की चटनी। ऐसा लग रहा है बुरा लगा तो मुझे। अब मार दो मुझे, अब मुझे मार दो। पापा अच्छा है? बहुत बढ़िया। यहाँ चक्की पीसी जा रही है, हम लोग निकल गए बाटी चोखा खा के। समाना डाइट पे उसने खाया नहीं, मम्मी ने भी नहीं खाया, पापा और मैंने खाया दबा के। और अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, क्योंकि आज दर्शन भी करने हैं, रुद्राभिषेक भी करना है। तो जी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल गए हैं। गाड़ी तो अंदर आ नहीं सकती, तो गाड़ी हमारी वहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिक्शा चलते हैं, तो हम एक रिक्शा में बैठ गए, एक रिक्शा में पीछे मम्मी पापा आ रहे हैं और बस 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, फिर दर्शन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली टोटो होता है ना तो ज़्यादा इजी नहीं रहता, लेकिन आई गेस टोटो जा नहीं टोटो अंदर अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन वहाँ से तो आ रहे हैं यहाँ पे। वहाँ से आ रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे हैं, ये कोई एक अलग ही चीज़ है। क्या पापा मम्मी ठीक है? देखो हाँ काफ़ी पीछे रह गए।
तो जी बढ़िया, बाबा भोलेनाथ के बहुत ही शानदार दर्शन हुए हैं। अभी जस्ट हम लोग बाहर निकले यहाँ से, अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आप लोग को थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कैसा रहा अंदर का अनुभव। कमाल, हम लोगों ने रुद्राभिषेक भी किया, दर्शन किए, फिर थोड़ा बहुत घूमे मंदिर में। अब हम लोग बाहर निकले। कैसा लगा आपको रुद्राभिषेक और दर्शन? बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी कम टाइम में करा दिए सब। हाँ। और बढ़िया से करा दिए। काफी टाइम लगा है। काफी लगा, लेकिन सुनती हूँ कि पूरे दिन चलाते हैं लोग। वो तो अलग सावन में जो होता है, जाप होता है 24। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया करा दिए। आपका कैसा रहा दर्शन? आपने कहा तो पहली बार हुआ, दूसरी बार? नहीं, रुद्राभिषेक तो पहली बार है। हाँ। दर्शन दूसरी बार है, लेकिन इस बार का दर्शन कुछ अलग तरह का ही, बिल्कुल डिफरेंट। पास में खड़ा होते हैं, बैठ के। साथ में पूरा टाइम भी मिला, रुद्राभिषेक भी करा हमने। हमने तो लास्ट टाइम भी रुद्राभिषेक किया था और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन शायद उसकी मेमोरी थोड़ी फेड आउट हो जाती है ना, तो आज 2 साल के बाद की है, तो इस बार ऐसा लगा बिल्कुल ही अद्भुत हुए हैं। बहुत अच्छा रुद्राभिषेक हुआ। चारों हम लोग बैठे थे और मेरे ख्याल से आई थिंक 40-45 मिनट्स लगे हमें वहाँ पे, और बहुत अच्छे फाइनली दर्शन करके हम लोग बाहर आए हैं। लेकिन ये है कि एवरी टाइम आप जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम, पहली बार है। हाँ, ऐसा लगता है। जबकि लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी तरह से ही हुए थे, लेकिन फिर आए तो इस बार लग रहा है नहीं इस बार सबसे अच्छी तरह से हुआ है। ऐसा हमेशा का फील होता है, लेकिन ये आपकी आस्था की बात है। आप जब मंदिर में जाते हो तो आपका एक फील ही चेंज हो जाता है, एक वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो वो बहुत जरूरी होता है। और वही इस बार वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी। अंदर तो ब्लॉग नहीं बना सकते, हमने वो रुद्राभिषेक किया काफी लंबे टाइम तक, क्योंकि अंदर तो फोन अलाउड ही नहीं होता। फोन मिल भी गया, उसके बाद भी हम अंदर मंदिर में घूमते रहे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे आके फिर ब्लॉग शुरू किया। धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बस गाड़ी में बैठते हैं थोड़ा और फिर डिसाइड करते हैं। आगे का प्लान कुछ नहीं पता हमें, अभी बनाएंगे। तो जी अभी हम लोग रास्ते में अपनी गाड़ी छोड़ के सीधा जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट आरती के लिए। कल हमने बोट से आरती देखी थी, आज हमें घाट पे बैठ के आरती देखनी है। लेकिन यहाँ पर जो रास्ता है पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होता है आरती के टाइम पे। तो अभी हम यहाँ से सिर्फ पैदल जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। रिक्शा भी बहुत आगे तक नहीं जाएगा, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और अभी यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे। फटाफट हम ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन देखते हैं हमें आरती मिलती है या नहीं। तो जी ये आरती की तैयारी हो रही है, स्क्रीन्स लगी हुई है, लाइव दिखाया जा रहा है। और यहाँ से हमको कहाँ जाना है? सीधा देख लो। हाँ, सीधा जाना है। बनारस का टाइम स्क्वायर लग रहा है ना। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि अनुसारेण सदा वाञ्छित फलपाता। जय गंगे माता। ब्रह्मस्वरूपिणी मैया जो तुम
तो खा चुके हैं। पापड़ी है, दोनों आलू टिक्की है। तो जी हम लोगों ने फेमस काशी चाट भंडार पे चाट खा ली, टमाटर चाट, आलू टिक्की चाट, पालक चाट, पापड़ी चाट, सब कुछ खा लिया। संभावना ने कुछ नहीं खाया डाइट पे, क्योंकि वो हम लोगों ने दबा के खाया। फिर कुल्फी फालूदा खाया, वो उसका फेवरेट है। ये तो खा नहीं पा रही थी, इसने बोला तुम लोग खाओ, मुझे अच्छा लगेगा, तो हमने खाया। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चलें। हम लोगों को यहाँ मिल गया रिक्शा करके जाएंगे पार्किंग तक, जो है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। तो जी हम लोग आ गए होटल में और अब जाएंगे सीधा रूम में। बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा। चले तो जी रूम में आ गए। मेरे पापा अपने रूम में चले गए। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा, बहुत सारे इतनी अच्छी चीज़ें हुई। इतनी बढ़िया काल भैरव के दर्शन, काशी विश्वनाथ के दर्शन, गंगा जी की आरती, इतने अच्छे से पूरी आरती, उसके अलावा बाटी चोखा। आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता और अभी बस रूम में आ गए। बहुत थक गए, आज बहुत सारी चीज़ें कर ली एक्चुअली। और आज खाना कुछ नहीं खाया क्योंकि चाट खा ली 2-2, कुल्फी फालूदा खा लिया। हालांकि आइसक्रीम मैं खाता नहीं हूँ, पसंद नहीं है मुझे, लेकिन ये बहुत मजा आया, खा लिया। अब कहीं गला खराब ना हो जाए। लेकिन अभी अब हम लोग सोने जा रहे हैं, बहुत थक गए। तब तक के लिए गुड नाइट। मैंने तो कुछ नहीं खाया एज यूजुअल, क्योंकि मेरी डाइट चल रही है और काफी लंबे टाइम से चल रही है। इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ कि आपको क्या ही बताऊँ। बस ये है कि जो मेरी चीजें हैं वो मैं खा लेती हूँ। लाइक अगर आज पनीर खा सकती थी मैं, तो मैंने कच्चा पनीर लेके खरीद के खा लिया। कुछ मैनेज कर रही हूँ। बट ये डाइट ना, बाहर जब आप जाते हो तो डाइट मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आई डोंट थिंक लाइफ में कुछ भी और मुश्किल हो सकता है। ये डाइट मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू द प्लेसेस जहाँ पे खाने की बौछार है आपके ऊपर। मतलब यहाँ बनारस मतलब खाने का एक से एक, चाट, पापड़ी, कचौड़ी, ये वो। और मैं तो बहुत बड़ी फूडी हूँ, लेकिन ये सब अवॉइड करना, आई थिंक इट्स मेकिंग मी मोर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड। यस, आई थिंक सो। बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ मेरे को पता नहीं है। नहीं, विल पावर तो बहुत इम्प्रूव हो गई तुम्हारी।